हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। चलिए पहले क्वेश्चन से आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस मंत्री ने प्रतिबिंब पुस्तक का विमोचन किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। सही आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिफ्लेक्शंस लॉन्च की है। ये पुस्तक है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर नारायण वागुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन लॉन्च की। इसको कौन लिखा है? नारायण बागुल। कौन लिखा है? बागुल, नारायण बागुल। चलिए और देख लेते हैं। यह पुस्तक भारत के वित्तीय परिदृश्य में दर्शकों से पहले बागुल के अनुभव एवं अनुभवों का एक जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने नेताओं को सलाह देने में उनके योगदान को भी मान्यता दी, जिसमें एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, इसके बुक का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड। मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में डैश की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2.4%, 4.1%, 1.9%, 3.6%। इसका सही आंसर होगा 3.6%। क्या सही आंसर होगा? 3.6%। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योग का संयुक्त सूचकांक अंतिम रूप से 3.6% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3.6% बढ़ा है। 3.6% की वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। ठीक है। मार्च 2023 में कोयला, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा है। ठीक है। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का 40.27% शामिल है। ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस डैश पर मनाया जाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल या 30 अप्रैल। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29 अप्रैल। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को। ठीक है, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नृत्य के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके माध्यम से लोगों को एक साथ लाना है। इस दिन की स्थापना 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच ITI की नृत्य समिति द्वारा की गई थी, जो प्रदर्शन कला के लिए यूनेस्को का मुख्य भागीदार था। इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। ठीक है। और कौन किया है? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान किया है। कौन किया? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान। जो कि यूनेस्को का जो है ये मुख्य भागीदार था। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारियों के पहले बैच को डैश रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। ठीक है। तो कौन से रेजिमेंट में कमीशन किया गया है? इनफैक्ट्री, ठीक है, रेमो रेड और आर्टिलरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिलरी। ठीक है। आर्टिलरी में महिला अधिकारियों के पहले बैच को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। किसमें? आर्टिलरी बैच। आर्टिलरी है ना। ओके। नेक्स्ट है भारत, सॉरी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सेना में पहली बार 5 महिला कैडेटों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है।
में आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया। कुल 186 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों में से 121 पुरुष कैडेट है, 121 है। टोटल कितने थे कैडेट? 186 थे, जिसमें से मेल जो है वो कितने हो गए? 121। और जो महिला थी, जो फीमेल है, वो कितनी हो गई? वो हो गई 36। महिला कैडेट को भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में शामिल किया गया, जबकि 29 अधिकारी भूटान से हैं। और 29 अधिकारी जो है भूटान से है, भूटान से है 29 अधिकारी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। यानी एडीबी ऋण, एडीबी जो बैंक है, ठीक है, उसमें सबसे एशियाई डेवलपमेंट बैंक, उसमें सबसे ज्यादा ऋण कौन लेता है? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ने से ही लग गया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा कौन ऋण प्राप्त करता है? तो पाकिस्तान। चलिए देखते हैं। पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल संवितरण में से पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। 2022 में पाकिस्तान को 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर में कुल ऋण में से 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती धनराशि बैंक से प्राप्त हुई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस डैश पर मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो अगर पूछ दे कि इस साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, तो तब जाके हम लोग डेट बताएंगे कि 29 अप्रैल को बनाया गया है। ठीक है, 29 अप्रैल को। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होता है, डेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? मुख्य रूप से ये अप्रैल का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 2023 में यह 29 अप्रैल को मनाया गया। यह दिन पशु चिकित्सकों के महत्व को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है, जो जानवरों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये दिग्गज जानवरों के जमीन और इस प्रकार मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। 2023 के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम पशु पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? पशु चिकित्सा में पेशे विविधता समानता को बढ़ावा देना है। क्या थीम था? पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता, समावेशिता को बढ़ावा देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल 2023 को डैश में अपनी जगह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या हैदराबाद में, कहाँ पर इसका MEC लॉन्च किया है? यानी मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ने 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC का शुभारंभ किया है। नेशनल एग्रीकल्चरल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी नाफेड, NAFED ने इसे कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया है। किसके सहयोग से? तो नाफेड के सहयोग से कृषि मंत्रालय इसको स्थापित किया है। इसका उद्देश्य
बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले 12 भाग वाली को तो अभी पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो 12 भाग वाली कॉमिक श्रृंखला, तो पहले देख लेते हैं कॉमिक श्रृंखला जो है वो कौन जारी किया है। ठीक है, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा, संस्कृति मंत्रालय ने 12 कॉमिक वाली बुक श्रृंखला को जारी किया। बुक श्रृंखला को कौन जारी करता है, तो संस्कृति मंत्रालय ही जारी करता है। 12 कॉमिक वाला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में चित्रित विषयों और लोगों के आधार पर 12 भाग को कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, विशेष परियोजना अमर चित्र कथा द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा, अमर चित्र कथा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो अंग्रेजी में श्रृंखला जारी करेगी। अब इंग्लिश में इसका जो श्रृंखला है वो जारी होगा। इसके बाद 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, और इसके बाद जो है 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने 13 स्मारकों पर प्रोजेक्शन मैपिंग संस्कृति मंत्रालय ने 13 स्मारकों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आयोजित करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। सिंथन स्त्रो फेस्टिवल 2023 कहाँ होगा? ठीक है, तो ये सिंथन स्त्रो है, ये एक फेस्टिवल है एक तरह का, ये 2023 में कहाँ होने वाला है? ठीक है, तो इस ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। कहाँ क्या आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पर्यटन निदेशालय जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण KTDA 29-30 अप्रैल 2023 को सिंथन मैदान में किश्तवाड़ में 2 दिवसीय सिंथन स्त्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर रहा है। स्त्रो फेस्टिवल का आयोजन किश्तवाड़ जिला प्रशासन, जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी JKAACL और सेना के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो संस्कृति भाषा एकेडमी, सॉरी, ये जम्मू कश्मीर कला और भाषा एकेडमी और सेना के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इनमें से किस देश में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? भारतीय सिनेमा में कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्रीलंका। क्या होगा सही आंसर, श्रीलंका। श्रीलंका में है सो इसका कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए श्रीलंका में देखते हैं कहाँ पर, कोलंबो में। श्रीलंका में कोलंबो में भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2023 को कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के शहरी विकास और आवास मंत्री अरुडिंका फर्नांडो और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त विनोद जैकब ने भाग लिया। तो श्रीलंका का तो नहीं पूछेगा कि भाग लिया कि नहीं, लेकिन ये भारत का पूछ सकता है। भारत के कौन लिए हैं, उप उच्चायुक्त विनोद जैकब ने भाग लिया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर नगथी हल्ली चंद्रशेखर ने किया। ठीक है, जो एक अत्यधिक सम्मानित निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक है। ठीक है, तो आज के साथ हमारा ये टुडे करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जय हिंद जय भारत।